ભીજે રૂમ પસીનો છૂટે લાલ ચકવે ગોસા ऐसा ते ऐसा नेण तेज में भारी अमल किए हुए रोसा। ये त्राटक बंध के लक्षण महाराज बता रहे हैं। जब त्राटक बंध लगता है तो शरीर में क्या स्थिति होती है, शरीर में हम कैसा महसूस करते हैं। भीजे रोम पसीनो छूटे। रोम नाम ये बाल, बाल को कहते हैं रोम। रोम कितने हमारे शरीर में लक्ष्मण? 3.5 करोड़। ये 3.5 करोड़ रोमावली है। जब शब्द नाभि में आता है तो रोम रोम में वो फैलता है, रोम रोम में आपको शब्द की अनुभूति होती है। 3.5 करोड़ रोमावली है। तो जब त्रिपुटी में त्राटक मन लगता है तो रोम रोम में क्या होता है, पानी छूटने लगता है, पानी आने लगता है। भीजे रूम, भीजेंगे तो पानी से। जब पसीना आता है, धूप जब ज्यादा लगती है तो हमको पसीना आता है, और पसीना आता है तो सारे रोम रोम में पानी आता है। इसी प्रकार जब त्राटक बंध लगता है तो हमारे रोम रोम भीजते हैं। भीजे रूम पसीनो छूटे, पसीना भी छूटता है। और तीसरी लाल चक्कर है गोसा। गोसा किसको कहते हैं? नशा करने वाले की आंखें लाल हो जाती है। गांजा पीने वाला हो या शराब पीने वाला हो, उसकी आंखें क्या होती है? लाल। इसी प्रकार त्राटक बंध जब लगता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती है। भक्ति भी नशा है, भक्ति की भी नशा है। बाकी नशा में भक्ति नशा में बहुत बड़ा अंतर है। नानक साहब कहते हैं, भांग भकूटी सुरास उतर जाय पर भात, नाम कुमारी नानका चढ़े सो उतर न जात। और नशा कैसे है? भांग की नशा हो, शराब की नशा हो, ये चढ़ती है, चढ़ती है तो उतर जाती है। किसी शराबी को सुबह पूछो तुमने रात में क्या क्या किया, तो वो कहेगा मुझे कुछ पता नहीं, वो तो नशे में हो गया। यानी नशा जब रहती है तब वो नशेड़ी कुछ भी कर सकता है, मगर सुबह वो उतना अच्छा शांत आदमी दिखता है, क्योंकि उतर जाती है। नशा एक अलग सा पावर लाती है। कुछ देर के लिए भांग भकूटी सुरा सब उतर जाए प्रभात, सुबह उतर जाती है। रात में सो जाने के बाद जब तक सोते हैं तब तक नशा है, सोने के बाद क्या? नाम कुमारी नाम का। क्या कहते हैं नानक साहब? नानक साहब कहते हैं नाम की खुमारी, खुमारी नाम नशा। चढ़े सो उतर न जात। ये चढ़ती चढ़ती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है। तो सभी शराबी को मेरी प्रार्थना है कि आपको सचमुच नशा चाहिए तो नाम की नशा हो। वो नशा तो आपकी कुछ देर के रहेगी, उसको लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, घर बर्बाद हो जाएगा। मगर ये नशा में एक पैसा भी आपको देना नहीं पड़ेगा। यहाँ रामदाराय में आना पड़ेगा, हम जैसे बताते वैसा ध्यान करो, और नाम की नशा देखो कैसी चढ़ती है। दिन 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 ऊपर ऊपर चढ़ती चढ़ती है। सारा शरीर में तेज निखार आता है। जोगिया गिगन मंडल घर किया, जोगिया गिगन
दीन रूप चढ़े देहि पर महावीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया हो जोगिया गिगन मंडल घर किया। भक्ति में दो बातों को साधा जाता है, एक तो अखंड नशा और दूसरा चेहरे पर निखार। निखार कब आता है? निखार आता है सुखी आदमी के चेहरे पे, जिसको दुखी नहीं है, जो संसार में सब तरह से सुखी है, उसका चेहरा खिला हुआ रहता है और दुखी आदमी का चेहरा उतरा हुआ रहता है। अब ये तो सुख दुख के कारण होता है। यहां अगर नाम के साथ आपकी सुरती लग गई तो आप अखंड सुख में रहोगे। आपके चेहरे पे दिन ब दिन निखार आना शुरू हो गए। आपका चेहरा खिलेगा गुलाब के फूल के जैसे टवटवीत। लेस मात्र भी दुख आपको नहीं होगा। जीवन भर आनंद में रहोगे, जीवन भर नशे में रहोगे। नशा और आनंद यही तो चाहिए लोगों को, मगर ये नशा है उतर जा रही है, ये आनंद मिट जा रहा है। यहाँ का आनंद न कम होता है, यहाँ की नशा न कम होती है। तो ये फ्री नशा चाहिए, फ्री में आनंद चाहिए। तो राम स्नेही बनो और भजन करो। देखो आपका जीवन कैसे संवरता है, कैसे सुधरता है, कैसा आनंद में बीतता है। तो नाम कुमारी नानका सड़े सो उतरन जात। एक राजा थे और राजा हाथी पे बैठ के जा रहे थे नगर में। राजा देखते हैं नगर की परीक्षा लेते हैं, हालचाल जानते हैं, तो वो हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे थे, आगे पीछे उसके सिपाही। तो एक सामने शराबी आया जो राजा का ही नौकर था, मगर उसने उस दिन शराब पी ली थी और शराब की नशा चढ़ गई और राजा को सामने खड़े रह के पूछ रहा। क्या पूछ रहा? क्यों ये भैंसा बेचोगे? हाथी को क्या कहा? भैंसा। ये भैंसा बेचोगे? वो भी राजा को कह रहा है। लोगों ने पकड़ के ले लिया, ले जा बाजू में। अरे भाई वो राजा है और तुम ये क्या अनाप शनाप पकड़े हो? नशे में हो क्या? देखा तो उसके मुंह में बदबू आ रही थी। अब कैद में डाल दिया, क्योंकि राजा को, हाथी को भैंसा कहना और राजा का भैंसा उसको कहना कि भाई तुम बेचते हो क्या, ये तो बहुत बड़ा गुनाह था। अब रात में काल कोठरी में डाल दिया, सुबह उसको राजा के सामने खड़ा किया। अब राजा ने भी उसकी मजा ली। राजा ने क्या कहा? क्यों भैंसा खरीदोगे? ऐसा कहते ही वो नीचे झुक गया, उसकी गर्दन नीचे झुक गई। कहने लगा महाराज क्षमा करें, भैंसा लेने वाला वो रात में ही चला गया। ये जो आपके सामने है आपका नौकर है, बहुत बड़ी भूल हो गई। ये नशा ऐसी ही है, नाम की नशा अलग है। नाम कुमारी नानका चढ़े सो उतरन दार। भीजे रूम पसीनो छूटे लाल चक्कवे गोसा। और ऐसा तेज नैन में भारी अमल किया वे होसा। जैसे नशा की है, जैसे आंख में आंख लाल होती है, इस प्रकार ध्यान में जब त्राटक बंद रखता है त्रिपुटी का, तब आंखें लाल हो जाती है। तासु तेज मगन कुमारी ऐसा और न कोई जानेगा कोई हरिजन पूरा मिला
आद घर माही तासु तेज मगन कुमार। यानी भजन का, ध्यान का, शब्द का ये नशा चढ़ता है तो उसकी खुमारी चढ़ती है, उसके चेहरे पे उसका लक्षण उसके दिखाई देते हैं। ऐसा वीरन कोई, ऐसा ध्यानी कोई नहीं है संसार में जिसके साथ में ये सब अनुभव जिसको हो रहा है। ऐसा वीर संसार में दूसरा कोई नहीं है। जानेगा कोई हरिजन पूरा, ये पूरे संत ही ध्यान के ऐसे अनुभव उनको आएंगे और जिनको वो आ रहे हैं वो पूरे संत आगे कहलाएंगे। जानेगा कोई हरिजन पूरा मिल्या आद घर में, वही जाके 10वें द्वार में मिलेंगे। तो 10वें द्वार में जब तक हम जाते हैं तब तक बीच रास्ते में ये सारे अनुभव आने ही चाहिए। तीनों बंद चौकिया कवड़ छेद खट आया, या लग बात सहल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। अब क्या हुआ? 3 बंद और 4 चौकी, 4 चौकी, तीनों बंद चौकिया चारी, कंवल 6, कंवल खट, खट नाम 6, 4 चौकी 6 कंवल 3 बंद, तीनों बंद चौकिया चारी, कंवल छेद खट आया, और या लग बात सकड़ हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखा। अब महाराज कह रहे हैं कि 6 कमल का भी छेदन किया। कौन से 6 कमल? कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गुदा, 4 चौकी को भी पार कर दिया। 4 चौकी कौन सी? कंठ, हृदय, नाभि, 10वां द्वार, ये 4 चौकी है। चौकी यानी चौक, जहां पे कुछ दिनों तक ध्यान रुका, वहां ध्यान किया। पहली चौकी तो कंठे लगती है, दूसरी चौकी हृदय, तीसरी चौकी नाभि, और फिर ये 10वें द्वार की तो बहुत बड़ी चौकी है, और बीच में 3 बंद भी लग गया, जालंधरी, उत्तानपाद और त्राट। अब महाराज कहते हैं कि यहाँ लग बात सहज लगी, इतना सब होने के बाद भी ये हो गई, मगर आगे का रास्ता दुर्लभ है। 10वां द्वार खोलना दुर्लभ है, क्योंकि वहां पे कुछ चलता नहीं, न श्वासा वहां जाती है, न मन वहां जाता है, न पवन वहां जाता है। मन पवना पहुंचे नहीं सासा, सके न जाए, और वाबारी सुखराम कहे कहो पुण खोले। ये चीज वहां जाती नहीं है, तो कैसे ये रास्ता खुले? 10वें द्वार के बाद प्राण कैसे जाए? यहाँ लग बात सहल सहल आसानी से, सहल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। एक तो ये अर्थ इसका होता है, दूसरा भी अर्थ मैं आपको बता दूं, जिसको जो ठीक लगे वो उसको मानना। अब मेरा मानना है, मैंने यहाँ आपको 4 चौकी बताया, कंठ, हृदय, ये बताया ना मैंने, नाभि और 10वां द्वार। संतदास की महाराज की वाणी में यही 4 चौकी बताई। अब मैं इसको अलग से आपको समझा रहा हूँ, इसी को। अब ये सब महाराज कहते हैं कि जब पीछम का रास्ता खुला, ये आगे में ही ये सब लग गया, ये पूरब के रास्ते से, सामने से। अब 3 बंद कौन से? ये 3 बंद है जालंधरी, दूसरा है मूल बंद, और तीसरा है उद्यान बंद। 6 स्थान तो हो गए, कंठ, हृदय, नाभि, मध्य, ब्रह्मा, गुदा, ये 6, और ये 3 बंद।
तीनों बंद चौकियां चाहिए। अब 4 चौकी कौन सी? कंठ, हृदय, नाभि और नीचे की सबसे उदार, ये 4 चौकी, ये 4 चौकी होनी चाहिए। क्योंकि महाराज कहते हैं कि ये रास्ता मैं आसानी से उतर गया, सीधा रास्ता है, कंठ से यहाँ तक हम बड़े आसानी से चले जाते हैं। यहाँ लग बात सयालम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। पीछम का रास्ता खोलना ये बड़ा कठिन है। ये भी अर्थ यहाँ बैठता है, जिसको जो अच्छा लगे वो देना। दोनों अर्थ मैंने आपको समझा के दिए। वास्तव में ये आसानी का रास्ता सामने का है, यही हमको 4 चौकी लगती है, यही हमको 3 मन लगता है, यही हमको 6 कमल लगता है। 10वें द्वार की बात करेंगे तो यहाँ 6 कमल ने 12 कमल लगते हैं, तो तब तो 12 कमल की बात होनी चाहिए। तो महाराज कहते हैं तीनों बंद चौकिया चारी कवल छेद खट आया, या लग बात सहलम लीवी आगे दुर्लभ दिखाया। यानी पीछम के रास्ते से प्राण को ऊपर चढ़ाना ये कठिन है, ये दुर्लभ है। दोनों बातें आपके ध्यान में रखो। और क्या सही है ये वीडियो सुन के मुझे भी बताओ, ये सही है या एक गलत है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी। दूसरी बात मैंने इसलिए बताई, आगे की साखी इसको मैच कर रही है। आगे पीछे महाराज की साखी देखना पड़ता है। याही आय मगन मन हुआ, परम पद सो पाया, सतगुरु मेरे ऊपर आगे राह दिखाया। यही आए कहा? 10वें द्वार में। 10वें द्वार में आके मन क्या हुआ? मग्न हुआ। मग्न किसमें मग्न हुआ? ध्यान में। जो मन एक पल हमको ध्यान में बैठने नहीं दे रहा है, वो मन क्या हो गया? मगन हुआ, मस्त हो गया, मन को भी आनंद आने लगा। कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन अगर मस्त हो गया तो फिर क्या कहना। ये मन ही तो मस्त नहीं होता, मन ही तो भटकता है, मन ही तो सोचता है। मन के कारण ही हम दुखी है, मन के कारण हम सुखी है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। संसार में हमारा बैरी कोई नहीं, ये बैरी हमारा मन ही बैठा है। एक जगह बैठता नहीं, एक जगह टिकता नहीं, उसका नाम है मन। मन को आप कुछ भी लाके दे दो, मन की सारी इच्छाएं पूरी करो, फिर भी मन आगे की बात बताए। पहले दूसरे के घर में रहते थे, अब छोटी सी जगह ले ली, छोटी सी कुटिया बना ली। पहले मन राजी नहीं था, क्या दूसरे के घर में रहना। हमारा अपना छोटा सा घर अगर हो जाता, कुटिया भी हो जाती, तो हम उसको साफ सुथरी रखते, अच्छे से रहते। कुटिया बन गई, क्या मन शांत हो गया? नहीं हुआ। मन कहेगा, बाकी और लोग तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हम छोटी सी कुटिया में। हमारा भी घर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए। ऐसे तैसे बांध लिया, क्या तब मन राजी हुआ? मन कभी नहीं राजी होता। मन और जो कहता है वो है मन। और यही हमारा दुश्मन है, यही हमारा बैरी है। तो जिसका मन भजन में मग्न हो गया, जो भजन से उठना ही नहीं चाहता है, उसके जैसा सुखी संसार में कौन है? यही आए मगन मन हुआ, परम पद सुख पाया। परम पद कहाँ है? परम पद कहाँ है? देखो मती साख सुन कोई, परम पद लियू माई। भजन में लियू लग दी, आप परम पद में पहुंच गए। जहां मन अपना आपका भजन में मग्न हो गया, आप परम पद में पहुंच गए। कोई उसको बाहर कहते हैं, कोई ये है, कोई वो है, सिद्ध शिला बाहर है, उसके परे जाओ, इसके परे जाओ।
अरे तुम्हारा मन कहाँ मग्न हुआ वहीं तुम परम में पहुंच गए। देह को मैती साक सुन कोई, कोई कुछ भी क्यों न बताए, आप देह को मत, आप भ्रमाओ मत, परम पद लियू माई। जहां आपकी लीव लग गई आप परम पद में पहुंच गई है। महाराज की साथ कह रही है, यहां भी महाराज कह रहे हैं परम पद सो पाया। यहीं आए मगन मन हुआ, परम पद सो पाया। आपका मन मग्न हो गया, आप परम पद में पहुंच गए। और सदगुरु मेहर करी शिशु पर। अब परम पद पाने के बाद 10वां द्वार खोलना है। अब 10वां द्वार कैसे खोलोगे? अब कुछ नहीं चलेगा। अब न मन जाएगा, न पवन जाएगा, न श्वासोश्वास की क्रिया जाएगी, न कुछ होगा, न बंद लगेगा। सुषुम्ना का भी वहां एंड हो गया। सदगुरु मेहर करी शिशु पर। अब केवल मेहर से जाओगे। हमारे संत मोहनदास जी महाराज हमेशा मुझे ये बात पूछते हैं। मैं बताता हूँ महाराज, मैं तो कोई आपके जैसा इतना ध्यानी तो नहीं हूँ। आप जिस लेवल तक पहुँचो मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, तो मैं क्या बताऊँ? और बताऊँगा तो भी ज्ञान से ही बताऊँगा, मेरा अपना अनुभव तो है नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ से मैं बाहर कैसे जाऊँ? यहाँ आए थे तो बाहर जाने का उपाय है मेहर। अब कोई सदगुरु की मेहर होगी तो बाहर जाएंगे। मन पौना पहुंचे नहीं, सा सके न जाए, बारी सुख राम कहे, कहो गुण खोले आए। अब सत्ता ले जाए। अब सदगुरु की मेहर होगी। कौन से सदगुरु? सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर होगी, तभी बात बनेगी। अब हमारे हाथ में नहीं है। जो करना था हमने कर लिया। सांसों-सांस में राम राम भजन किया, कंठ से आए, हृदय में आए, नाभि में आए, और गुदा ब्रह्मा होते सुषुम्ना भी खोल दी, कुंडली भी जगा दी। सुषुम्ना से प्राण को ऊपर भी चढ़ाया, यहाँ भी बन लगा, यहाँ भी बन लगा, 10वें द्वार तक आ गए। साधना का मार्ग 10वें द्वार तक है। साधना से 10वें द्वार के बाहर नहीं जा सकते, 10वें द्वार तक जा सकते। सुषुम्ना का आखिरी छोर तक हम ध्यान भजन कर सकते हैं। आगे की बात केवल और केवल मेहर पे। सतगुरु मेहर करी शिशु पर, आगे राह दिखाया। अब सदगुरु ही आगे का रास्ता दिखाएंगे। शीतल लगी थी आधू, पीड़पत माही, ऐसा हुआ आ गया दुखिया, उलटी जगाई। अब जब मन मग्न हो जाता है, जब लीव लग जाती है, तब क्या होता है? ऐसी तलब लगी थी आदू। कैसे? पहले भजन करते थे, भजन की जो तलब पहले लगी थी, जो पीड़ थी, वो दोबारा और लग गई। तो ऐसी तलब लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई। महाराज के भेद से, विश्वास से जब भजन किया, तब पहले वाली जो पीड़ थी, पहले वाली जो लगन थी, पहले वाला जो प्रेम था, वो दोबारा लग गया। यहां भी लग गया। और ऐसा हुआ आन या दुखिया। अब वहां पे ऐसे दुखी हो जाते हैं, ऐसे दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? अब परमात्मा का दीदार नहीं हो रहा है। जिस देश को हम देखना चाहते हैं वो देश दिख नहीं रहा है। तो फिर आता है विरह। फिर आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, और दोबारा और विरह आता है। और ये विरह है परमात्मा को पाने का विरह। अब जहाँ कोई उपाय नहीं चलती है, तो रोए बिगर कोई काम नहीं होता। अपने आप ये सारी चीजें होने लगती है और विरह आने लगता है। महाराज कहते हैं, ये कन महल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी छूजी आन, और बजर दरवाजा हर उगड़े नहीं। ये बजर पोल खुल नहीं रहा। ये कन महल दूजे चढ़ी,
पिंड से खंड में आया, खंड से ब्रह्मांड में आया। तीजी खड़ी चूजी आन और वज्र पोल हर उगड़े नहीं रया करा राजी तान। मारो नी संदेशो सायब सांभळो बिना जी सुनियारो नहीं सूल विरह विचारी। मारो नी संदेशो सायब सांभळो बिना जी सुनियारो नहीं सूल। मेरा दुख आप सुने बिगड़ नहीं जाएगा। ये मेरा संदेशा है। मुझे अमरलोक में जाना है, मुझे अमरलोक में देखना है। तो वहां पे विरह के साथ ये आत्मा प्रार्थना करती है, प्रार्थना होने लगती है और प्रार्थना से ही वो द्वार खुलता है, मेहर से ही वो द्वार खुलता है। रटी हो नाव ने मधर भारी अंतर पीड़ पुकारे। ऐसे करक कलेजे खटके कोई भाल संद पर मारे। उस विरह का जो दुख है उसका वर्णन महाराज कर रहे हैं। रटियो नाव नेम दर भारी। अब नियम से भजन बहुत करारा, बहुत जोरदार होने लगता है। अंतर में ये हमारी अंतरात्मा परमात्मा को पुकारती है, परमात्मा को मिलने के लिए पीड़ आती है, विरह आता है। पीड़ नाम दुख, विरह, तड़प। और ऐसे करक कलेजे खटके, हृदय में ऐसा दुख होता है, कलेजे में ऐसा दुख होता है। करक नाम दुख, हृदय नाम कलेजा, कलेजा नाम हृदय। कोई भाल संद पर मारे, यानी संद नाम जोड़, जोड़ पे कोई भाला हमें चुभा रहा है, कोई भाले से हमको चुभा रहा है। इतना दर्द अंदर में होता है, हृदय में ये पीड़ आती है। ये सब परमात्मा प्राप्ति की पीड़ है। ऐसी पीड़ प्रेम सुलागी सतगुरु शब्द सुनाया। अगम देश पर शाबिन मन के तजु प्राण मन काया। ऐसी पीड़ प्रेम सुलागी। ये पीड़ में प्रेम है, यहाँ प्रेम है, ये प्रेम के साथ सब हो रहा है। ऐसी पीड़ प्रेम सुलागी और सदगुरु शब्द सुनाया। सदगुरु का जो न्यंचल है वो शब्द है, वो शब्द के साथ सुर्ती लगी है और भजन पीड़ से हो रहा है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब अमरलोक में जाना ही जाना है। अमरलोक दर्शा बिन मन के। जब तक हम अमरलोक नहीं देखते, जब तक अमरलोक में नहीं पहुंचते, ये प्राण निकल क्यों न जाए, प्राण भी छूट जाए तो भी परवाह नहीं, मगर अमर देश हमें देखना ही देखना है। इतनी पीड़ लगती है, इतने पीड़ के साथ में वो भजन होता है। सदगुरु